अखिल राजस्थान महिला बाल विकास संयुक्त कर्मचारी संघ के तत्वाधान के अंदर माता बहनों ने एक विशाल रैली के रूप के अंदर आंदोलन कर रहे हैं। एक जगह एक सिरा पावटा की तरफ बढ़ रहा है, दूसरा सिरा अभी तक महावीर उद्यान के बाहर तक है। बहुत लंबी लाइन के अंदर माताएं बहनें अपना हक मांगते हुए राजस्थान सरकार से निवेदन, राजस्थान सरकार इनकी समस्याओं का समाधान करे, इनको नियमित करने का भी प्रावधान लाए। दीदी क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्चना कंवर है जी। हम सभी कार्यकर्ता आज यहाँ पे इकट्ठी हुई है। आप कौन से विभाग के कार्यकर्ता? विभाग का नाम बताएं। हम यहाँ के महिला बाल विकास से है, हमारी सेक्टर है मंडो और केरू दवा लूनी, मतलब हर सेक्टर से आई है। जोधपुर शहर और ग्रामीण दोनों साथ में है? सब साथ में। ठीक है। जोधपुर से भोपालगढ़ से सारी सिटी सारी मतलब इकट्ठी हुई है। मतलब जो आपकी क्या मांगे थोड़ा बताएं थोड़ा। हमारी मांगे देखो 11 सूत्री मांगे है, ये हम कई बार बता चुके हैं। मतलब हमारा वो जो हमें परमानेंट करना, मेन मांग हमारी ये है कि हमें परमानेंट करे और रिटायरमेंट के बाद में जो दिया जाता है वो हमें दिया जाए, क्योंकि कई महिलाएं तो इतने साल हो गए हम धरना दे रहे हैं तो वो रिटायर हो जाएगी, फिर उनको कहाँ मिलेगी। सही बात है। और सरकार जब से आई थी तब हमारे मतलब घोषणा की थी कि हम आपकी बढ़ोतरी करेंगे। मैडम आपने जो घोषणा बताया सरकार आई थी, ठीक है, उससे पहले बीजेपी के मैनिफेस्टो के अंदर ये था, घोषणा पत्र में ये था, माननीय सीएम साहब जो भजनलाल जी है उससे ऊपर वो प्रधानमंत्री मोदी जी भी आए थे जयपुर के अंदर, उन्होंने की थी मैनिफेस्टो के अंदर आपका एक तो नियमितीकरण करेंगे और आपका एमपी मॉडल के ऊपर आपको वेतन दिया जाएगा। क्या ये लागू हो गया? नहीं, अभी तक लागू हुआ नहीं है। और अरे बोली रानी, हम ये चाहेंगे कि अब सरकार है ना अपना काम ध्यान दे हम कार्यकर्ताओं की ओर, क्योंकि आपको जब भी जरूरत होती है तब आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को हर कार्य में बुलाते हो। अभी वो पंचायती राज के चुनाव आएंगे, क्या उनको जरूरत नहीं पड़ेगी? हमारी हर जगह जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है, हम गाँव के, हम धरातल से उठे हुए हैं। हम ऐसे नहीं, भजनलाल जी की सरकार 2023 के अंदर आ गई, तो आप क्या 23 से लेकर 28 तक आप चाहते हैं 28 के अंदर ये इम्प्लीमेंट हो? नहीं, वो होंगे तो वो फिर क्या करेंगे? जाते जाते हर सरकार ऐसे ही करती है, 500 रुपए बढ़ा देती है। ये लोली आप ये चाहते हैं कि हाथों हाथ आज ही यदि ऑर्डर हो जाए? अब जैसे आज इतने दिन 7 दिन से हो रहा है, अभी तक हमारी किसी ने नहीं सूझबूझ ली है। नेता लोग भी बहुत है, वो समाज सेवी भी बहुत है ना। हर कोई हमारा जब काम होता है तब आ जाते हैं कि हमें आप हमारे यहाँ आइए करिए। तो हम ये चाहते हैं कि जो नेता लोग है समाज सेवी वो हमारे साथ जुड़े, हमारा सहयोग करे। हम आपसे ये उम्मीद रखते हैं। मैडम आपको 1 टाइम पेमेंट मिलता है, 2 टाइम मिलता है, कुछ बता पाए? हमें क्या 2 किस्त में मिलता है, वो भी समय पे नहीं आता है। 2 किस्त कौन देता है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मिलता है, वो भी समय से नहीं आता है। हम ये चाहते हैं हमें एक मुश्त किस्त में मतलब वेतन दिया जाए। हम ये नहीं चाहते हैं कि हमें 2 टुकड़ों में देते हैं और वो भी टाइम पे नहीं देते हैं। ये क्या बात हुई? आप हमें एक मुश्त में दीजिए ना। ठीक है। और वेतन की बढ़ोतरी का जो क्या पैरामीटर है? 1% है, 5% है, 10% है, 50% का है? 30,000 तक का वेतन चाहते हैं। पहले तो हमें परमानेंट करो, पहला तो यही है। और परमानेंट नहीं कर रहे हो तो हमारी, जब तक परमानेंट नहीं करो तब तक हमारा वेतन 30,000 लागू किया जाए। ठीक है। और जो एमपी मॉडल है जो पूरे भारत के अंदर लागू होना चाहिए, वो क्या एमपी मॉडल आपके राजस्थान में लागू हो रहा है? नहीं हो रहा है। पर हम ये चाहते हैं कि भाई आप, जब सरकार को सब पता है तो एमपी के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो आप सीधे हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से आप निवेदन करें। जी बताएं। भाई हम तो मोदी जी से ना, ये तो जड़ मतलब यहाँ से जड़ तो मेन मोदी जी है ना। हमारे पूरे भारत के मुखिया वही है ना। और बाकी सब तो डाले पत्ते फैले हुए हैं। जी हाँ। मेन जड़ मोदी जी से। हम मोदी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारी सुनवाई करें, आप हमारी मांग पूरी करें। और ये जो हनुमान जी है ना, तो हम इनसे भी कह रहे हैं कि भाई आप है ना बोल रहे हैं। हनुमान जी कौन? हनुमान बेनीवाल के बारे में बोल रहे हैं क्या? वो बोल रहे हैं। तो वो नेताजी हर बार हर किसी के साथ आ रहे थे, हम कार्यकर्ताओं के साथ क्यों नहीं आ रहे? जी जी। नेताजी आपको भी जरूरत पड़ेगी। जब हनुमान जी बेनीवाल की भरतपुर के अंदर जो सभा हुई थी उसके अंदर हनुमान जी को आपकी जैसे हमारी माता बहनों ने ज्ञापन दिया था, हनुमान जी ने कहा था मैं जयपुर जाके बात करूंगा। जी। तो हनुमान जी ने कहा था, बात की बात की क्या हनुमान जी ने की या नहीं की? आप तो हनुमान जी से संपर्क है। साथ में दीदी ये बताए जो आपके जो लगभग किराए के ऊपर चलते होंगे आपके आंगनबाड़ी के अंदर? नहीं, सरकारी भवन भी है, किराए के भी है। किराए के भी है, उनके टाइम पर किराया नहीं आता। जो किराया होता वो किराया नहीं आता। जो किराया क्या मिलता होगा आपके? यदि आपका तो कोई बात नहीं, मान लिया सरकार बना हुआ है सरकार। ठीक है। जो आस पास के अंदर कोई न कोई तो होगा, वो कम देते हैं। 750 रुपए के अंदर आपको एक रसोई, एक हॉल, एक लेट बाथ, एक पानी का टाका, लाइट पानी और पूरा स्ट्रक्चर अच्छा से मिल जाएगा क्या? नहीं मिलता।
तो उसके अंदर आप क्या चाहते हैं, मकान मालिक को किराया अच्छा से मिले नहीं मिले? भाई हम ये चाहते हैं सरकार किराया अपने आप दे। अरे किराया तो देगी, अच्छा किराया देगी तो अच्छी बिल्डिंग मिलेगी। वो किराया लेके हमको दे दे। हम नहीं चाहते हमें 750 दे, हम 750 लेने ही नहीं चाहते। हम तो ये चाहते हैं अच्छा बिजली बिल हमें भरते हैं, हम हमारे पास से और पैसे कहाँ हैं? हमारी बहनें हैं जो एक मैडम, आप क्या चाहते हैं कि इतना इतना लंबा संघर्ष कर दिया, आप यहाँ नियमित होना चाहते हैं, ऐसे ही आप टेम्परेरी सेवा देने देंगे? नहीं, हम सब नियमित होना चाहते हैं। देखो पहले भी हड़तालें हुई थी और वो सुनवाई नहीं कर रहे थे। आज भी अब 1 तारीख से हो रही है, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। और यदि हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो हम लंबे टाइम तक हड़ताल पर रहेंगे। हम कार्य का बहिष्कार करेंगे। हम कार्यकर्ताओं सारी आप ये चाहते हैं हमें नियमित करें, हम परमानेंट करें, हमें क्लास 4th में रहो, क्लास 3rd में रहो, किसी में लो, मगर हमें नियमित कर दो। परमानेंट कर दो, हमारी दूसरी मांग अपने आप पूरी हो जाएगी। पहले आप हमें परमानेंट करो। सिस्टर, आपने बताया कि आप काफी लंबे समय से, तो आपको ये मालूम होगा कि कई हमारी बहनें हैं जो 60 साल से ऊपर हो चुकी है, वो रिटायर हो चुकी है, क्या उनको पेंशन मिल रही है? नहीं मिल रही है। नहीं मिल रही है, तो ग्रेजुएटी नहीं मिली उनको। यदि पेंशन उनको नहीं मिल रही है तो क्या आपको मिलेगी? हम तो ये इसीलिए तो ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमारी बहनें वो इतना आपको काम भी डर है करते कि भाई उनको नहीं मिली तो हमें भी नहीं मिलेगी। हाँ, वो सेवा देते देते अब रिटायर होगी। अब बताओ वो क्या करेगी? है इतने साल तो वो महिला बाल विकास में गुजार दिया। अब जब घर जाने का टाइम है सरकार ऐसे ही भेज देती है खाली हाथ। हाँ, खाली हाथ जाओ अपने घर। तो जो श्रम विभाग की जो लेबर डिपार्टमेंट की जो मिनिमम वेतनमान है 26,750, क्या आपको 26,750 मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे हैं। हम तो इसीलिए तो बोल रहे हैं भाई जो न्यूनतम मजदूरी हमें वो भी नहीं मिल रही है। तो हम सारे राजनेताओं से बोल रहे हैं कि आप हर विभाग की सुनवाई करते हो, जहां आपकी पहुंच होनी चाहिए, जहां आपको वोट बैंक लगता है वहां पे आप चले जाते हो, तो आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सुनने क्यों नहीं आ रहे हो? सिस्टर, एक क्वेश्चन और भी था कि जो आपको एक सेंट्रल गवर्नमेंट से पेमेंट मिल रहा है, स्टेट गवर्नमेंट से मिल रहा है, राज्य सरकार केंद्र सरकार से, तो आप क्या चाहते हैं? एक एजेंसी दे तो ठीक नहीं रहे? हमें एक ही चाहिए। हमें ये तो या तो राज्य सरकार देवे या केंद्र सरकार, चाहे दोनों में से कोई दो, हमें एक दे, एक मतलब कोई भी दे दे, मगर एक वन टाइम चाहिए आपको पेमेंट। ठीक है जी। आप ये बताया कि ये आंदोलन कब से चल रहा है? ये एक तारीख 1 जुलाई से 1 जुलाई से आंदोलन कर रहे हैं आप। उससे पहले भी अशोक जी सरकार में, वसुंधरा जी सरकार में, भैरू सिंह जी सरकार में और भी पुरानी सरकारों के अंदर क्या आंदोलन हुए हैं। उनका क्या रिजल्ट रहा? कोई रिजल्ट नहीं रहा। इसीलिए तो अब है ना ये बोल रहे हैं कि अब हम हटेंगे। वसुंधरा जी ने आपको लॉलीपॉप दी, अशोक जी ने दी, आज ये हमारे आदरणीय भजनलाल जी शर्मा भी लॉलीपॉप दे रहे हैं। 2.5 साल निकाल चुके हैं। अब भजनलाल जी तो आज 1 तारीख से वो बोल ही नहीं सकते कहाँ पे है, वो है कहाँ पे। आए तो सही हमारी सुनवाई करने के लिए, आप आए तो सही हम कार्यकर्ताओं की सुनवाई करने के लिए। तो जनता के सेवक है। ठीक है मैडम, एक बार आप अपना नाम